और लगभग 2 वर्ष से श्री राम कथा का भी अध्ययन हमने किया और अब जाकर के तमाम देशों में जगह जगह जाकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो आश्रम की हमारी मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, बड़े ही सुचारू रूप से हमें सिखाई जाती है। आश्रम का मतलब होता है जीवन में स्वावलंबी बनकर के पराधीनता को स्वीकार न करते हुए कर्मठ जीवन जीने का एक शैली जो होती है, अपने अपने कर्म में सुनिश्चित रह करके जीवन आप सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं। किसी के पराधीन में होकर के, पराश्रय होकर के जीवन जीने की शैली यहाँ पर समापन की जाती है। हाँ, इनको समग्र वात्सल्य से लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की जाती है। जो माता पिता का लाड़ प्यार है वो भी उनको यहाँ मिलता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पावन नगरी अयोध्या वैसे तो मठ मंदिरों का शहर भी कही जाती है, जहां पर हजारों की तादाद में मठ और मंदिर विराजमान हैं। लेकिन इनसे हटकर कुछ और भी बातें हैं जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं और अयोध्या की एक अलग पहचान पूरे विश्व में। अब तो श्री राम जब रामलला विराजमान हो रहे तो हो ही रही, लेकिन और भी कुछ जो ऐसी बातें जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं, उन्हीं बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या धाम में, अयोध्या के श्री पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में मैं मौजूद हूँ। और सबसे पहले आपको मैं दर्शन कराऊँगा श्री रामलला जो अपने पूरे राम दरबार के साथ विराजमान है। और इस आश्रम की खासियत मैं बता दूं, ऐसे एक नहीं, अयोध्या धाम में बात करें तो हर गली में ऐसे आश्रम हैं और इन आश्रमों में सनातन संस्कृति को पोषक देने की, उन्हें सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है वह सिखाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो उन्हें संस्कृत की भाषा में बात करें तो बटुक कहते हैं, वो अपने घर से बाहर निकल कर और विद्या अध्ययन के लिए अयोध्या में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पूरे छात्र जो है एक साथ बैठे हुए, अभी इनकी कक्षा चल रही है और जो गुरुजी हैं वो इन्हें पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत में पूरा ये इनका व्याकरण से लेके ज्योतिष और तमाम जो भी प्रकार के वैदिक कर्म कांड के बारे में जो पढ़ाई होती है वह पूरी इन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ बात करें तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो शिक्षा है संस्कृत की, उसके साथ साथ आश्रम में रहने पर पूरे जो दैनिक जीवन की बात करें, सुबह उठने से खाना बनाने से लेकर किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से आपके जीवन अपने यापन करना है, तमाम शिक्षाएं इस इन आश्रमों में दी जाती हैं। कुछ है पहले छात्रों से बात करेंगे जो बटुक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे वो यहाँ रह रहे हैं और कब से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से और कब से यहाँ रह रहे हैं? जी, मेरा नाम शिवम गोस्वामी है। मैं लखीमपुर का हूँ। यहाँ पे 2 साल से, लगभग 2 साल से रह रहा हूँ। क्या क्या पढ़ाई यहाँ पर आप कर रहे हैं, क्या क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी, हम वेद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि पढ़ रहे हैं। वेद व्याकरण की जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें, चाहे मंदिर की पूजन हो, घर के कार्य, वो भी, और क्या क्या आपको सिखाए जा रहे हैं? जी, भगवान की सेवा करें, आराधना सिखाई जा रही है। और गृह कार्यों से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, खाना बनाने से लेकर कैसे रहना है, दिन भर आपकी क्या दिनचर्या, इनके बारे में भी क्या पढ़ाई दी जाती है? सब कुछ सिखाया जा रहा है। संध्या वंदन से लेके भगवान की आराधना, भोजन बनाना, सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो ऐसे के विद्यार्थी से एक बार और बातचीत करेंगे। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर, कैसा एक क्या क्या अभी तक आप लोगों ने यहाँ अनुसरण किया है? जय श्री राम। मैं लगभग इस मंदिर में 8 वर्ष से रह रहा हूँ और पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सभी ने प्रथम में तो व्याकरण की पढ़ाई करी यहाँ पर, इसके बाद में कर्मकांड, और अभी तो लगभग 2 वर्ष से श्री राम कथा का भी अध्ययन हमने किया और अब जाकर के तमाम देशों में जगह जगह जाकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो आश्रम की हमारी मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, बड़े ही सुचारू रूप से हमें सिखाई जाती है। प्रातः काल से लेकर के रात के सोने तक की हमारी सारी दिनचर्या है और उसका निर्वाह करते हुए हम अपने नित्य क्रिया करके और अपने कर्म में आगे प्रशस्त हो रहे हैं। आश्रम जो मैं यहाँ मौजूद हुए श्री पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ के संस्थापक श्री रघुनाथ देसिक जी महाराज हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। रघुनाथ देसिक जी महाराज जी स्वयं अभी यहाँ पर बच्चों के साथ मौजूद हैं और जो तमाम अभी क्लास, कहना चाहिए, संस्कृत की कक्षा ले रहे थे। महाराज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो ऐसे हमने अयोध्या में, हम लगातार कई दिनों से घूम रहे हैं, यहाँ पर हैं अयोध्या में, देख रहे हैं तमाम आश्रमों में ऐसे बटुक छोटे छोटे विद्या अध्ययन कर रहे हैं। क्या एक संदेश और क्या क्या उन्हें सिखाया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, आश्रम का मतलब होता है जीवन में स्वावलंबी बनकर के पराधीनता को स्वीकार न करते हुए कर्मठ जीवन जीने का एक शैली जो होती है, वो बचपन से ही हमारे यहाँ ये शिक्षा प्रदान की जाती है।
व्यक्ति को स्वावलंबी बन कर के रहना एक स्वाभिमान का भी रक्षा है एवं वर्णाश्रम की व्यवस्था भी मर्यादित रहती है। इसमें अपने अपने कर्म में सुनिश्चित रह करके जीवन आप सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं। किसी के पराधीन में होकर के, पराश्रय होकर के जीवन जीने की शैली यहाँ पर समापन की जाती है। यही गुरुकुल का महत्वपूर्ण विषय है। स्वावलंबी में प्रातःकाल 4 बजे उठ कर के स्नान संध्या इत्यादि करने के बाद योग प्राणायाम करते हुए, भगवान की श्री आराधना करते हुए स्वाध्याय के क्रम में बच्चे निरत रहते हैं। इतने ही नहीं, आश्रम में गौशाला भी है, पाकशाला भी है, अतिथि अभ्यागतों की सेवा भी यहाँ पर होती है। ये सारे कर्म यहाँ रहने वाले बटुक छात्र ही निर्वाह करते हैं। यही इनकी यहाँ रहने की स्वावलंबिता है। इसी शिक्षा को ये आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में भी शतकोटि विस्तार करने का इनको एक संकल्प सिद्ध आत्मबल की दिशा दशा दी जाती है। महाराज जी देख रहे हैं बड़े छोटे छोटे उम्र के भी बटुक हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे मतलब बड़े भी हैं लेकिन छोटे छोटे, तो वो कैसे अकेले रह रहे हैं यहाँ पर आपके सानिध्य में? हाँ, इनको समग्र वात्सल्य से लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की जाती है। जो माता पिता का लाड़ प्यार है वो भी उनको यहाँ मिलता है और गुरु के द्वारा अनुशासित होकर के रहने की शैली परंपरा भी इनको यहाँ प्राप्त होती है। इसीलिए ये सब रह पा रहे हैं। बिल्कुल, हमने बात की श्री पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक श्री रघुनाथ देसाई जी महाराज, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक स्वावलंबी जीवन जीने के साथ साथ, चाहे वो गौशाला की सेवा हो, रसोई की सेवा हो, और अतिथियों के जो आने की सम्मान की बात है, उन्हें भी कैसे सम्मान से अपने आश्रम में रखना है, इसकी भी शिक्षा यहाँ पर आश्रम में दी जा रही है। ऐसे एक नहीं, कई आश्रम ऐसे अयोध्या में है जहाँ पर बच्चे अपनी संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने स्वावलंबी जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक सनातन धर्म की जो बात करें, उसकी परंपरा की बात करें, तो उसका निर्वाह करने के लिए नींव को मजबूत करने की इसमें बेहद अहम भूमिका कही जा सकती है। धर्म गौतम, IBC 24 अयोध्या।